न्यूज नबल में आपका स्वागत। आइए, आज CPI-IM की तरफ से आज कॉन्फ्रेंस चल रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑडिटोरियम में हॉल में। आइए हम मुकर्रिर हजरात ने जो बात पेश की आपके सामने करेंगे। हमारे यहाँ एरिया कमेटी के मेंबर सब सारे साथी आए हुए हैं। कमेटी के जो 4 नंबर 5 नंबर ब्रांच का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें जो सेक्रेटरी जो अपना रिपोर्ट पेश किए हैं उसका हम समर्थन करते हैं और उसी में 2-4 बात बोल करके अपनी बात को हम खत्म करेंगे। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब CPM का सरकार था तो बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम रुका हुआ है। रुकने का कारण ये है कि CPM का सरकार नहीं है। जैसे जिसका अभी हमारे साथी ने जो कहा कि हम लोगों को मिलजुल काम करना है, तो हकीकत यही है जब तक हमारा यूनिटी मजबूत नहीं होगा तब तक हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जहाँ CPM पार्टी कहाँ से कहाँ क्या काम कर रही है, सारे प्रकार के लोगों पर सब लोग देख चुके हैं। आज उस काम में फर्क क्या दिया जा रहा है ये भी सब लोग जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है अभी जिस जगह पर हम हैं, हम सारे साथी बैठे हुए हैं, ये किसकी देन है? नाम तो आ रहा है, इसका है उसका है, बढ़ने का दिखाने का, लेकिन इसको बात करने वाला कौन है? इसको बात करने वाला हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे हासिल का है। आज गर्ल्स स्कूल के लिए पढ़ाकर जो बंद कर बैठा हुआ है लेकिन कोई उसको खाने वाला नहीं है। ये है गर्ल्स स्कूल में बहुत बड़ा तरह काम हुए हैं लेकिन आज उसको बढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो हमको यही सब देखना नहीं है। हमारा टारगेट हो कि हमको कल बंगाल फिर हमको लेना है। इसके लिए हमको क्या करना हो? हमको यही करना होगा, हम जिस जगह पे हैं, जिस इलाके में हैं, अपने वार्ड में हमको करना होगा, अपने वार्ड का सोशल काम करना होगा। हमको किसी की कोई ये चुगलखोरी नहीं करनी होगी, हमको खुलूस दिल से काम करना होगा। जैसे अभी सही भाई बोले कह रहे हैं कि हमारा जो साथ है वो हासिम भाई के साथ है और हकीकत है कि आज जो मिल का हालात है हासिम भाई के साथ हम हैं। हम बात को आप लोग को बोल रहे हैं इसलिए कि आपको बात समझना है। बीजेपी चाह रही है कि यहाँ TMC गवर्नमेंट रहे, लेफ्ट नहीं है, इसलिए जानबूझ के जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में खेला किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वोट में जब परसेंटेज निकालिएगा तो देखिएगा हिंदू इलाका में बीजेपी ज्यादा वोट ले लिया, मुस्लिम इलाके में जो है TMC वोट ज्यादा ले लिया। क्या है? डर दिखाकर। इससे दोस्तों हमको निकलने होगा। जो ये लोग प्लान बनाए हो, प्लान से हमको बाहर निकलने होगा। कैसे निकलेंगे हम लोग? सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है, ये बात गौर करिएगा, सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी जहां पर काम कर रहे, मजदूरी कर रहे, उनका हक, उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए ये मजदूर का जो हम लोग बोलते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो, हम लोग नहीं बोलते CPM कांग्रेस ये वो, आप चाहे जो भी दल करते हो, अगर मजदूर है तो आप इकट्ठा होइए, एक कट्ठा एक जगह खड़ा होइए तो कोई मालिक, कोई सरकार आपका हक मैंने रोक नहीं पाएगा। आप साथ अधिकार मिलेगा। तो ये हमको समझने होगा। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আমি লাভ সালাম জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী আমাদের এই সম্মেলন, এই কনফারেন্স আমরা যা 3 বছর অন্তর অন্তর করি, যার মধ্যে দিয়ে আমাদের অর্গানাইজেশনকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলি। আমাদের অর্গানাইজেশনের যে সমস্ত ত্রুটি, যে সমস্ত ঘাটতি আছে সেগুলোকে যাতে দূর করে আমরা যাতে অ্যাক্টিভ হতে পারি, আরো ইউনিটি বাড়ে, আরো অ্যাক্টিভিটি আমাদের যাতে বাড়ে, তার জন্যেই আমরা এই সম্মেলন করে থাকি। এবং এই সম্মেলন থেকেও আমরা নতুন করে নেতা নির্বাচন করি। একেবারে ব্রাঞ্চ থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল পর্যন্ত, অর্থাৎ সর্বভারতীয় ক্ষেত্র পর্যন্ত আমাদের এই সম্মেলন হয়। তা থেকে নতুন করে আমাদের নেতা নির্বাচিত হয় এবং আমাদের বামপন্থীদের বা লাল ঝান্ডা বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী আমাদের অর্গানাইজেশনে যারা আছেন তাদের মধ্যে
তাদের আদর্শ এবং সচ্চাই, এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ, এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। মানুষের সঙ্গে তার কিরকম সম্পর্ক, এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা আমাদের সংগঠনে। সেই কারণে বলা হয়, যেমন হচ্ছে मछली যেরকম पानी के साथ जैसा संपर्क है, वो हमारा जो पार्टी मेंबर होगा, वो पार्टी मेंबर के साथ आदमी का, ब्रांच के अंचल का जो आदमी है, वो आदमी का, वो मजदूर का, वो जो है उसके साथ उसका संपर्क हो ऐसा ही घनिष्ठ होना चाहिए। ऐसा আমাদের এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে, এই কনফারেন্সের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেসব বন্ধুরা, তাদের মধ্যে এই ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি আছে সেগুলোকে আমরা ঝালিয়ে নিয়ে আমাদের এই সংগঠনকে আরো চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করি। এবং আপনারা জানেন যে আদর্শই হচ্ছে আমাদের সংগঠনের বড় কথা। जिस तरह से कॉन्फ्रेंस चलना चाहिए, जिस तरह से हम लोगों ने उम्मीद की थी, वो आप सबकी हिमायत से, मदद से ये कॉन्फ्रेंस कामयाबी की तरफ जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हम लोग आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक ब्रांच की कॉन्फ्रेंस जिस पैमाने पर होना चाहिए उससे कहीं ऊपर उठकर यह कॉन्फ्रेंस हो रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात की अफसोस भी है कि जिस तरीका से कॉन्फ्रेंस का जो होना चाहिए सिर्फ 3-4 लोग ही बोल पाए। हमने जरूरत थी और भी लोग बोले और तनकीद कर, समीन भाई बोले, सादिक भाई बोले, असरफ भाई बोले, हमने इसमें और तनकीद होना चाहिए था कि हमारी संगठन और मजबूत हो। जहाँ जहाँ हमारी खराबी थी उसको नुक्ताचीनी होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाई। यहाँ तक कि यहाँ बैठे इस हॉल में जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में तन मन धन से मेहनत की, लेकिन जो मेन चीज है, जो रूह है इस कॉन्फ्रेंस का, वो जो है मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पर हम बोल रहे हैं, जैसे आपको ये बोलना चाहिए था कि हमारे जो यहाँ पे संगठन है, जिस तरह से आंदोलन करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही है। हमारे जो यहाँ पे पार्टी मेंबर है या हमारे समर्थन है, जिस तरह से मजदूर और यहाँ पे किसान नहीं है, कुर्बा के लिए या किसानों के लिए जिस तरह मेहनत करनी चाहिए थी, वहां तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका सवाल होना चाहिए। हम लोगों को और लड़ना होगा मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तालीम पर उस तरीका से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका सवाल हमारे लोगों से, हमारे सेक्रेटरी से, हमारे जो नेता आए हैं वहाँ होना चाहिए। हम लोग और खुलकर सामने आए, और लड़ाई करें, और आंदोलन करें, उसके लिए मुसीबत आए और आए, हम लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन और होनी चाहिए थी जो हम लोग नहीं कर पा रहे। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हुआ। केस हमारी हुआ, जाली नोट का केस हुआ, मर्डर केस का हुआ, देशद्रोही का बहुत सा केस हुआ। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। जिस तरह करनाली घाट का बात हुई है, बात सही है, करनाली घाट के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने डेपुटेशन दी, लेकिन ये कम है, ये डेपुटेशन कम है। हमको इसके लिए और ज्यादा लड़ाई करनी चाहिए थी और ज्यादा रास्ता उतरना चाहिए था, जो हम लोग नहीं कर पाए। मजदूर के लिए भी जो लड़ाई हम लोग को होनी चाहिए थी, जिस तरह हम लोग करनी चाहिए थी, हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर हम एक बात बोलेंगे, ये कमजोरी सिर्फ लीडर की भी नहीं है, इस कमजोरी मजदूरों की भी। मजदूर मजबूर भी हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि जब आपके लिए कोई आदमी लड़ाई लड़ता है तो उसमें उसका आपका साथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आपके लिए लड़ाई कर रहा है, लड़ाई के लिए आप ही का पैसा बढ़ा
आपका पीएफ का हो, ग्रेजुएटी का हो, जो भी मसला हो, वो आदमी लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करते ही साथ में पहुंचा कि बड़ा आंदोलन हो गया, हंगामा भी हुआ, होने पर करना पड़ेगा, हड़ताल करना ही होगा अपना हक लेने के लिए। लेकिन होता क्या है, उसको गेट बाहर कर दिया जाता है या फिर उसको जेल चल जाता है, तो बाकी जो मजदूर है वो भी काम करने चल जाते हैं, और वो जो 10 से 15 लोग लड़ाई किए वो जेल करते हैं, गेट बाहर आते हैं। ये भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि जब तक उसका अवसाद में हिम्मत टूट जाता है। और जगहों पर हम लोग ने देखा है कि जब तक ये होता है तो तय कर दिया जाता है कि जब तक आप उसको बिल के अंदर नहीं लीजिएगा, हम जो है चाबी नहीं उठाएंगे। तो लड़ने वालों को भी हिम्मत होगी, वो आपके लिए ज्यादा लड़ सकता है। ये हम संगठन की बात कर रहे हैं, तो तंजीम को मजबूत करने के लिए बोल रहे हैं। इस तंजीम को मजबूत करने के लिए इंसान को साफ और ऑनेस्ट होना चाहिए, लीडर को भी, कैडर को भी, हमारे मेंबर को भी, सेक्रेटरी को भी। कोई भी आदमी सेक्रेटरी हो, काउंसलर हो, नेता हो, बनाने वाला आम आदमी होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सब संगठन के लोग, तो आप अगर संगठन को मजबूत बनाइएगा तो मजबूत बनेगा। आप इस संगठन में आप इतना लोग बैठे हैं, पार्टी मेंबर 18 या 19 है, हमको चाहिए हम सब मिले। उसके बाद ये तमीज होना चाहिए हम लोगों को, ये सही है, ये गलत है। हाजी भाई गलत है, गलत बोले कि नहीं, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन उसका साथ भी नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे। इसलिए कि हम अपने दिल पर हाथ रखकर बोल रहे हैं कि हमने जितने पार्टियों को देखा, हमें किसी से शिकायत नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। लड़ाई आइडियोलॉजी का है, टीएमसी का अपना है, सीपीएम का अपना है, बीजेपी का अपना है। लेकिन हम आपको अपने दिल पर हाथ रखकर बोल रहे हैं कि जब हम लोगों ने सबको आइडियोलॉजी को देखा तो हमको सीपीएम से बढ़िया किसी का आइडियोलॉजी नहीं लगा, बोलकर हम सीपीएम कर रहे हैं। मजदूर के हाथ में, किसान के हाथ में, गरीब के हाथ में, जितना भी सीपीएम खराब हो जाए, ये तमाम पार्टियों से बेहतर रहेगा और आपके लिए बेहतर सोचेगा, ये गारंटी है। तब हम सबको हम इस बात को समझते हैं तो हमको उसी हिसाब से उसका साथ देना चाहिए। देखिए, हम लोग में मफाद परस्त लोग रहे हैं। आज जो यहाँ बैठे हैं ये किसी मफाद परस्ती में नहीं बैठे, ये पार्टी से ताल्लुकात है, या कुछ लोगों को ये उम्मीद है कि आदमी हम लोग के लिए ठीक है, उनके हम लोग यहाँ बैठे। मफाद परस्ती नहीं। तो हम जब समझ रहे हैं कि जो सही है, हासिम हो, कासिम हो, समीम हो, कि जो भी एबीसीडी आदमी हो, गलत है यहाँ पर तो बोले गलत है, लेकिन जब हमारा आइडियोलॉजी सही है उसका साथ देंगे। एक आदमी मिल में काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई जो है किसान मजदूर है, कोई स्टूडेंट है, सबके लिए हम लोग यहाँ पे पार्टी में तंजीम मिल के लिए बीसीबी हो, बाहर के लिए हम सीपीएम पार्टी करते हैं। नौजवानों जो 40 वर्ष से कम है उनके लिए डीवाईएफआई है, महिला समिति है, स्टूडेंट के लिए एसएफआई है। तो हम लोगों को अपना हक मांगने के लिए, अपनी लड़ाई के लिए इन सब तंजीमों को मजबूत करना होगा। स्टूडेंट लोगों की एक जमात बनानी पड़ेगी। आज जो है जमात स्कूल में हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है, हालत बस से बदतर हो गई है। इसको ठीक कौन करता? अगर एसएफआई की जमात मजबूत होती, बोल दिए थे ये फैसला हासिल का नहीं था, ये फैसला ब्रांच मीटिंग में की गई थी, जिसमें पहला प्रपोजल था कि शादी को नौकरी की बात नहीं थी, उस पार्टी में शादी की जाने की बात नहीं थी, बात थी फैज। जो ब्रांच मीटिंग में जो तय किया था 15-16 जो पार्टी मेंबर थे वो नाम पेश किए थे, फैज जमा था। लेकिन फैज ने कहा कि हमको नहीं करकर शादी की किया जाए। ये बात जो है हम लोगों ने उसको बता दी। इसलिए जहाँ गलत, हम अभी आपको बोल रहे हैं, जहाँ गलत बात होगा तो हम जवाब खुद दे देंगे। तो ये तो हमारे पार्टी के बात है, दूसरा भी बोला तो बोल। इसलिए अपने मन में कोई बात मत रखिएगा, या बाहर में आपको किसी चीज़ के किसी का सवाल जवाब किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो खुद इस बात को से बात कर चुके हैं। तो इसके बाद जो है अभी भी आप लोग कोई हाथ उठा देते हैं, आपको कुछ बोलना है, इतना देर से आप कुछ बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ बोलिए, संगठन के लिए आप लोग कुछ बोलिए। अभी भी वक्त है, अगर आप अपने दरमियान में से कुछ नाम बोल सकते हैं तो बोलिए। हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं वो भी बोलिए, ये बात गलत है, बोलिए, मुंह खोलिए, बंद रखने में खामोशी नहीं, खामोशी ठीक नहीं है। अभी भी आपके पास वक्त है, हमारे पास जो है
हमारे गोपाल शुक्ला जी भी हमारे आए हैं, हमारे हिंदी समाज के वो स्टेट कमेटी के मेंबर हैं। और हमने बात जो है सिक्योरिटी रिपोर्ट का हम उनको समर्थन करते हुए वो बोली दी जो बोलना था। उसके बाद हमारे गोपाल शुक्ला जी हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि संगठन के बारे में, संगठन के बहुत बड़े नेता हैं स्टेट लेवल पे, कुछ अच्छी बातें आपको बताएं ताकि हम लोग मिलजुल कर ईमानदारी से काम करें। यही हमारा जो है। तो नाज़रीन, आपने देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ CPIM CPM की जानिब से जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था उसका इख्तितामी मरहला चल रहा है। उसके बाद ही इस प्रोग्राम के बाद इंतखाब होगा, लोकल पार्टी का मेंबरशिप होंगे, लोकल जो है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अकाउंटेंट आपको होंगे। इसके बाद इसका आपको इसके जो जिम्मेदारान हैं वो बताएंगे। तो ये रहा आज का अभी तक का कॉन्फ्रेंस का। आपको देखा है इलाकाई जो मेंबर हैं, जो मजदूर हैं, जो CPIM यूनिट से जुड़े हुए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, DYFI, SFI, तमाम लोगों से बंगाल चक्कर मजदूर यूनियन से जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे मौजूद रहे तमाम के तमाम। ये आखिरी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रोग्राम के बाद लंच डिनर के इंतजाम है। तमाम डिनर के बाद तमाम लोग अपने आफ्ताब मॉर्निंग 24 के साथ आप साथ लाइव टेलीकास्ट के लिए आप बने रहे। ठीक है, गुड नाइट, शब बखैर।